चलो, बायोमोलिक्यूल में ना अपने को दो चीजें पढ़नी है, एक तो कार्बोहाइड्रेट्स और दूसरा अमीनो एसिड्स। ठीक है, यही दोनों पढ़ने हैं अपने को। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स carbohydrates are polyhydroxy carbonyl compound containing at least one chiral center। हाइड्रोक्सी का मतलब OH, पॉली का मतलब बहुत सारा है। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ OH तो होगा, लेकिन और भी क्या होना चाहिए, एटलीस्ट एक कायरल सेंटर होना चाहिए, वो कार्बोहाइड्रेट कहलाएंगे। जैसे जो सबसे स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होता है वो कुछ ऐसा, स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स HCCHOOH और ये CH2OH। देखो ये क्या है यहाँ पे, ये कायरल सेंटर है ना, ये वाला OH लगा है, CHO लगा है, H और OH। ये सबसे स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, इसको ग्लिसरल्डिहाइड बोलते हैं। ग्लिसरल्डिहाइड नोट कर लो आप। हो गया क्या? नहीं सर, 1 मिनट। ये लिंक क्यों नहीं शेयर किया? सुलेमान आए थे रे पिछले क्लास में। अच्छा वो सुलेमान नहीं आया था तो शायद। सामने आ गया ना। हो गया सर। हो गया? देखना नेक्स्ट है, ये सबसे स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है ना, इससे और छोटी कोई कार्बोहाइड्रेट होती ही नहीं है। अब
कार्बोहाइड्रेट तभी बोलोगे जब उसमें एटलीस्ट क्या होना चाहिए, 1 कायरल सेंटर। विदाउट कायरल सेंटर वो कार्बोहाइड्रेट में नहीं काउंट होंगे। एक कार्बोहाइड्रेट में ना जनरल नेमिंग दिया जाता है जिसका नाम होता है अल्डोस। इसका जनरल फॉर्मूला जो होगा, जनरल फॉर्मूला कुछ स्टेप्स है। ऊपर में एल्डिहाइड लगे होंगे, ये CH OH N, और नीचे में CH2OH। ठीक है। जैसे जैसे आप N बढ़ाओगे ना, वैसे वैसे उसकी नेमिंग भी क्या होती जाएगी, चेंज होते जाएगी। और एक होता है कीटोज। अल्डोज में जनरल फॉर्मूला जो होगा उसके अंदर एल्डिहाइड होंगे, कीटोज के जनरल फॉर्मूले में क्या होने वाले हैं, कीटोन। इनका जनरल फॉर्मूला कुछ स्टेप्स हैं। CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH के N है, और नीचे CH2OH। नोट करो आप। अभी भी बारिश हो रही है क्या तुम लोग की तरफ? नहीं नहीं सर। उनके घर के पास बहुत ज्यादा हो रही है। घर के पास बहुत ज्यादा हो रही है। गेहूं के। स्कूल में तो छोड़, तुम लोग सारे तो डमी वाले हो, स्कूल वाले तो कोई हो ही नहीं। नहीं सर। वो आपको स्कूल के किस्से शाम को सुनने को मिलेंगे। पर उनकी स्कूल में भी ऑनलाइन हो गया। स्कूल में आज के लिए ऑनलाइन हाँ, हुआ आज होगा आज बात। आज के लिए ऑनलाइन। ओके, फिर तो सही है उनका यार, वो जो सुबह निकलते हैं और शाम में आते हैं। मार्मिक, रिदम, दिशा, इन लोगों के लिए सही हो गया ना आज। हटाऊं क्या? हाँ सर। यार अभी ना एक डेफिनेशन है तो मैं, कीटोस रखना। हाँ अभी एक डेफिनेशन है तो उसका PDF में शेयर करता हूँ। निश्चय हो गया रे तेरा? सर चलो देखना, PDF शेयर कर रहा हूँ ना। सेल सिस्टम कौन सा चैप्टर, बायोमोलिक्यूल है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिलेगी। ये रहा हाइड्रोकार्बन के पहले नोट्स। ये है ना D&L फॉर्म। मैं आपको एक बार समझाता हूँ ना, फिर आप नोट करना या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो जिसमें कंफर्टेबल हो आप। देखो D&L आइसोमर, वो जो आपने स्मॉल डी पढ़ा है ना, वो दूसरा है। स्मॉल डी का मतलब क्या होता है, PPL को रोटेट करता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, तो वहां पे ऑप्टिकल एक्टिव होने के चांसेस बनते हैं। ये कैपिटल D और स्मॉल d में ना कोई रिलेशन नहीं है, दोनों बिल्कुल अलग अलग है ना। ठीक है, मैंने वहां पे भी आपको रिमाइंडर में डाला था कि आप हमेशा कैपिटल वहां पे जब भी लिखोगे स्मॉल d लिखोगे, कैपिटल D नहीं लिखना है। कैपिटल D का मतलब कुछ और हो जाता है। तो जैसे R&S कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़ते हो ना, वैसे ही कार्बोहाइड्रेट के लिए अपन D&L फॉर्म पढ़ते हैं कि किसका कॉन्फ़िगरेशन D है, कौन सा L है। देखो क्या लिखा हुआ है,
for D and L isomers. For D and L form, main functional group must be in top, present in top. जो मेन फंक्शनल ग्रुप है ना, एक आपके पास एल्डिहाइड है, सेकंड में कौन सा है, अल्कोहल. तो इन दोनों में सबसे सीनियर ग्रुप एल्डिहाइड है ना, तो एल्डिहाइड को कहाँ पे रखना है, टॉप पे. चेक द पोजीशन ऑफ OH एंड H. चेक द पोजीशन ऑफ OH एंड H ऑफ द लास्ट कायरल सेंटर फ्रॉम मेन फंक्शनल ग्रुप. जो मेन फंक्शनल ग्रुप है ना, इससे सबसे लास्ट वाला जो कायरल सेंटर होगा, इसके H और OH को चेक करना है. ये अगर मेन फंक्शनल ग्रुप है CHO, तो इसका लास्ट कायरल सेंटर यही है ना, ये जो C है, ये कार्बन. हाँ सर. अब इसका H और OH चेक करना है. If OH is right, then it will be D form. अगर OH किधर आ गया, राइट में आ गया, तो वो D form होगा. और अगर OH लेफ्ट में आ गया तो किधर हो जाएगा, वो L form हो जाएगा. आया समझ में? मेन फंक्शनल ग्रुप को टारगेट करना है, उसको बिल्कुल सबसे ऊपर रखना है, और उससे जो सबसे लास्ट कायरल सेंटर होगा, उसका H और OH की पोजीशन चेक करोगे आप. अगर OH आपको राइट साइड में मिल रहा है तो वो D फॉर्म होगा, और अगर OH लेफ्ट साइड में मिल रहा है तो वो L फॉर्म होगा. मैं ये ऊपर वाला आपको शेयर किया, ये देखो, ये वाला जो लिखा गया है ना, सबसे स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, ये D फॉर्म है या L फॉर्म है? डी फॉर्म. ये D फॉर्म है ना. OH राइट में. हाँ, इसमें तो एक ही है ना बस. अभी ये CHO है, यहाँ से लास्ट कायरल सेंटर तो यही है, इसका OH राइट साइड में है, तो ये D ग्लिसरॉल्डिहाइड हो गया. मैंने इसीलिए वहां पे ओनली ग्लिसरॉल्डिहाइड लिखा था, बट यहाँ पे आपको पता चल गया तो ये D ग्लिसरॉल्डिहाइड हो गया ना. चलो अब इसको नोट करना, मैं थोड़ा ऊपर लेता हूँ. D एंड L फॉर्म. टोटल कायरल सेंटर 4 है, ये पता चल रहा है, 2 4. और टोटल स्टीरियो आइसोमर्स निकालना है तो 2 का पावर n करते ना अपन. आइसोमर्स का भी यूज होगा ना इसमें. ये मेन फंक्शनल ग्रुप हमेशा एल्डिहाइड ही रहेगा ना. कुछ भी आ सकता है. हाँ, कार्बोहाइड्रेट में या तो कीटोन होगा या एल्डिहाइड होगा. कार्बोहाइड्रेट में 2 ही आएंगे, इसलिए एक का नाम अल्डोज पड़ा, दूसरे का नाम कीटोज पड़ा है. अल्डोज का मतलब एल्डिहाइड होगा, कीटोज में कीटोन होंगे. ओके सर. हटाओ ना आपने इसको. एक मिनट. सर. कल गणेश पूजा है ना? कल हाँ. कल नहीं है ना, या परसों है? कल है. कल छुट्टी ना सर? क्यों रे, छुट्टी क्यों? तो गणेश पूजा है ना. पूजा करते हो क्या दिन पर? करेंगे, उसमें क्या है. छुट्टी देंगे तो करेगा, ऐसे नहीं करोगे. ऐसे भी करेंगे. तो फिर ऐसे ही कर लो, फिर छुट्टी की क्या जरूरत है तेरे को? छुट्टी चाहिए क्या कल? हर्ष, सर. छुट्टी चाहिए क्या कल? सर आप दे रहे हो तो अच्छी बात है. ओ, मतलब चल सकता है नहीं भी दें तब भी. बातों से यही फील हो रहा है. सर वो तो मैं बोलूंगा कि छुट्टी दो, फिर वो तो आपके ऊपर है. हो गया क्या?
ये स्ट्रक्चर बनाना मुझे। सर वैसे तो सारी स्कूल में छुट्टी मिलती है और हमारे लिए मेडाइटी स्कूल है इसलिए हम मेडाइटी में भी छुट्टी। हाँ वो स्कूल नहीं है ना, मतलब कोचिंग है, इसलिए छुट्टी नहीं मिलती ना। हम स्कूल तो में डमी छुट्टी वाले हैं मिलती है सर, ना। हमारे लिए तो सब मेडाइटी है, घर बार स्कूल ट्यूशन। जीत तो भावुक हो गया सोच हुआ। जीत तुम भी डम्बी वाले हो? हाँ सर। तुम झूठ बोल रहे हो यार, तेरा तो स्कूल तुम जाते हो तुम और जयवीर। नहीं सर, वो अभी हमने चेंज कर दिया ना। तो चेंज कर दिया हो। हाँ 2 दिन से तो ब्रिलियंट की क्लास में भी आ रहा है। छुट्टी दे देता हूँ, ये बैट और बॉल लेके पहुंच जाओगे गीता मंदिर में। नहीं नहीं, हटाऊं बारिश क्या में आप क्या इसको? खेलेंगे। हाँ हाँ सर। हाँ। चलो देखना अब जो नीचे लिखा है ना, ये समझ में तो नहीं आएगा ऐसा जब तक मैं ना समझाऊं। सर 1 मिनट, वो स्ट्रक्चर रखो ना लास्ट। ये कितना बड़ा चैप्टर है सर? ज्यादा नहीं, मतलब पॉलीमर से थोड़ा बड़ा है। हाँ सर हो गया। 3 क्लास लगेगी, आज वाले को छोड़ दो तो 3 क्लास। हाँ चलो देखना। डैश ट्रियो आइसोमर समझते हो तुम लोग? डैश ट्रियो आइसोमर थोड़ा वीक है, एक बार रिवाइज करा दो। मैं एक एग्जांपल से तेरे को अभी ना करवाता हूँ देख। कोई भी एक चेंज हो। जिसमें एक ही कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो ना, फिर भी मैं रिपीट करवाता हूँ एक बार एक एग्जांपल से। ये साइक्लोप्रोपेन है, डॉटेड पे लगाया गया CH3, और यहाँ पे इन दोनों पे क्या लगाया गया, ये सॉलिड वाली लाइन पे CH3। एक ऐसा लिया मैंने, ये यहाँ डॉटेड पे CH3, या तो डॉटेड पे रखो या फिर सॉलिड पे, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन एक में सेम रखना है। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा ना, ये बीच से अगर आप इसको डिवाइड करो, हाँ ये हाँ प्लेन सर। ऑफ सिमेट्री मिलने वाला है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। मीजो आइसो। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, बट इसी को आप CH3 को दूसरे प्लेन में डालो तो यहाँ पे नो PS नो POS, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलने वाली। तो इसका जो मिरर इमेज होगा ना, वो डिफरेंट कंपाउंड्स हो करेगा, मतलब डिफरेंट होगा। कोई इस मिरर इमेज साइड बोल्ड वाला आ जाएगा और उस साइड इस डॉटेड। साइड आ जाएगा सॉलिड वाला, और ये डॉटेड वाली लाइन। तो ये और ये दोनों आपस में मिल करके ना एनएनसियोमर कहलाता है। ये एनएनसियोमर्स होता है, ठीक है। और ये वाला क्या हो गया, मेजो कंपाउंड। ये हो गया मेजो कंपाउंड। मतलब जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो वो मेसो कंपाउंड। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री हो और उसके साथ साथ उस प्लेन ऑफ सिमेट्री के साथ उसको ऑप्टिकल आइसोमर्स भी होना चाहिए। इसमें कैसे ऑप्टिकल आइसोमर होगा मेसो हुआ में ना, भी? ऊपर वाला नीचे वाला दोनों कंपाउंड सेम है ना, अलग अलग थोड़ी ना है। अच्छा अरे इन हाँ दोनों ठीक का है। हाँ हाँ इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ना दोनों का, सेम ही है। हाँ हाँ तो ठीक है सेम ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो आपको आइडिया थोड़ी ना है कि आप कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे तो ये शो कर जाएगा ऑप्टिकल आइसोमर्स, अगर आपने ऐसे बनाया तो नहीं करेगा, मतलब एनएनसियोमर नहीं होगा। ऑप्टिकल आइसोमर्स के एक टाइप होते हैं मीजो। अगर इस वाले को मैंने 1 ले लिया, इसको 2, इसको 3, आपको 3 के बारे में ऑलरेडी आइडिया पता चल रहा होगा कि 3 जो है वो मीजो कंपाउंड है। 1 और 2 में कोई रिलेशन है क्या, 1 एंड 2? शमस नहीं। अरे 1 2 एक दूसरे के मिरर इमेज है ना, तो एनएनसियोमर हो गया। हाँ लिख रखे हैं ना मैंने, अगर दोनों का 50% होता तो वो रेसमिक मिक्सचर कहलाता है। दोनों का रेसमिक 50% मतलब कैसे? कंसंट्रेशन, दोनों के कंसंट्रेशन अगर 50% होता, मतलब ये अगर डी फॉर्म है तो ये एल फॉर्म होगा, और अगर ये एल फॉर्म है तो ये डी फॉर्म होने वाला है। आया समझ में? तो 1 एंड 2 एनएनसियोमर होंगे, अगर कंसंट्रेशन सेम हो गया तो रेसमिक मिक्सचर हो गया। और सबसे इम्पोर्टेंट जो रेसमिक मिक्सचर होते हैं ना,
ये ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है, ऑप्टिकल इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। बट ये वाला जो मीजो कंपाउंड होते हैं ना, ये ऑप्टिकल इनएक्टिव तो ये भी होता है, ऑप्टिकल इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। इसमें क्या होगा ना, अगर आपने यहाँ से कोई पीपीएल पास करवाया, मान लो ये कंपाउंड उसको 50 डिग्री से क्लॉकवाइज में रोटेट किया है, तो ये कंपाउंड फिर से 50 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करोगे, तो फिर जब निकलेगा तो ये बिल्कुल स्ट्रेट निकलेगा ना। तो ये दो हाँ, अलग सर। अलग कंपाउंड से हो गए मतलब। लेकिन इसमें देखो, इधर ये वाला अगर इस साइड वाला पार्ट 50 डिग्री से क्लॉकवाइज है, तो यही वाला पार्ट इस साइड कितना हो जाएगा, एंटी क्लॉक में 50 डिग्री। तो ये एक ही कंपाउंड के अंदर हो रहा है, इसलिए इंटरनल कंपनसेशन, और वो दो अलग अलग कंपाउंड के बीच में चल रहा है, तो क्या हो गया वो एक्सटर्नल कंपनसेशन। ठीक है, 3 वाला मेजो हो गया। अब आप बताओ 1 एंड 3 में कोई रिलेशन है क्या? 1 एंड 3 डाई नहीं है। डायस्टीरियो। यहाँ पे 1 एंड 3 जो होंगे, 1 एंड 3 डायस्टीरियो आइसोमर्स भी होंगे, इसके साथ साथ जीआई भी होगा, जीआई। ये देखो ना, यहाँ पे देखो दोनों सेम साइड के में, और ये दोनों अपोजिट में हो गए ना, सेम ग्रुप, सेम ग्रुप सेम साइड में होगा तो सिस कहलाता है। सेम ग्रुप अगर एक दूसरे का अपोजिट होते तो वो ट्रांस कहलाता है। ट्रांस। 1 एंड 3 मिलकर ट्रांस हो गया। आया समझ में? नोट कर लो आप। सर डायस्टीरियो कैसे देखेंगे? अभी दूसरा कंपाउंड से मैं डायस्टीरियो आइसोमर्स आपको समझाता हूं। एक्चुअली जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं ना, वो डायस्टीरियो आइसोमर्स भी होते हैं। मतलब ज्योमेट्रिकल टेस्ट करना, अगर वो निकला तो डायस्टीरियो भी होगा। हाँ, जो जीआई होते हैं ना, वो डायस्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, लेकिन सारे डायस्टीरियो आइसोमर्स जीआई हो इसकी गारंटी नहीं है, हो ही नहीं सकता। आपसे एक क्वेश्चन है मेरा ना, मैंने मतलब बोला जो जो जीआई नहीं है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ऐसा है? नहीं भी हो सकता है। हाँ, वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। देखो क्वेश्चन नोट कर लो। क्वेश्चन ऐसा है हमारा, मैंने बोला जो जीआई होगा ना, वो डायस्टीरियो आइसोमर्स होंगे। तो क्या जिसमें एक से ज्यादा कायरल सेंटर होगा, क्या जिसमें एक से ज्यादा कायरल सेंटर होगा, अच्छा विदाउट कायरल सेंटर डायस्टीरियो आइसोमर्स हो सकता है या नहीं हो सकता? नहीं है, पल्ले पड़ा। अब नोट करो, फिर दूसरा एग्जांपल से समझाता हूँ। विदाउट कायरल सेंटर डायस्टीरियो आइसोमर्स हो सकता है या नहीं हो सकता है? अगर सकता है। किसी के पास कायरल सेंटर नहीं है, उसको अपन डायस्टीरियो आइसोमर्स बोल सकते हैं या नहीं? पॉसिबल है इसका या नहीं है? ज्योमेट्रिकल हो सकता है। तो ज्योमेट्रिकल में कायरल सेंटर होता है क्या? अरे सी और सी के बीच में डबल बॉन्ड आता है ना यार, हाँ सर। तो वो कायरल सेंटर नहीं हो सकता ना कभी। हाँ सर। तो डायस्टीरियो आइसोमर्स के लिए कायरल सेंटर का होना नेसेसरी है क्या? नहीं ना। नहीं नहीं। सर। देखो सी डबल बॉन्ड सी है, एच लगाया CH3, ये कहाँ कायरल सेंटर है? ये कायरल इसका सेंटर नहीं है जीआई ना। होगा तो डायस्टीरियो भी होगा। दिस और ये एच, वाटर। ये एच, ये CH3, लेकिन ये दोनों मिलाकर डायस्टीरियो आइसोमर्स तो हो रहे हैं ना। हाँ,
हो गया? 1 मिनट सर। हो गया सर। चलो, सबने नोट कर लिया? हाँ। देखो एक ऐसा एग्जांपल दे रहा हूँ। तीन कायरल सेंटर है, आर आर आर, एस एस एस, एस आर आर। ये दोनों आपस में क्या है? 1 एंड 2। 1 एंड 2 आपस में क्या है? एनएनसीओमर। अरे कॉन्फ़िगरेशन सबका चेंज हो चुका है ना? हाँ सर। एनएनसीओमर्स 2 एंड 3। एनएनसीओमर 2 एंड 3 देखो क्या है? 2 एंड 3 में एनएनसीओमर है क्या? अब चेंज दो चेंज एक हो गए चेंज ना? हुआ है। ये किसी आइसोमर्स हाँ में नहीं है, सॉरी सॉरी, ठीक है? 2 चेंज। मतलब कोई रिलेशन ही नहीं है, आइसोमर्स में नहीं है। लेकिन 1 एंड 3 देखो, डायस्टीरियो एक कार्बन चेंज है तो डायस्टीरियो आइसोमर्स होंगे। ये डायस्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है? 1 एंड 3 जो होंगे वो डायस्टीरियो आइसोमर्स। अगर कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन सेकंड पोजीशन पे चेंज हुआ है ना, देखो ऊपर जो लगा है ना फर्स्ट, ये वाला सेकंड हो गया ना। अगर कार्बन की पोजीशन, कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन सेकंड पोजीशन पे चेंज हुआ है तो वही जो डायस्टीरियो आइसोमर्स है ना वो C2 एपीमर्स कहलाते हैं। C2 कहने का मतलब क्या हुआ? सेकंड पोजीशन पे सेकंड पोजीशन पे। सेकंड पे चेंज हुआ है इसीलिए। तो ये स्पेशल है, मतलब डायस्टीरियो आइसोमर्स का ही सब टाइप है, आप यूं समझ लो कि अगर डायस्टीरियो आइसोमर्स में सेकंड कार्बन पे चेंज होता है तो वो क्या कहलाते हैं? एपीमर्स कहलाते हैं। सर मतलब अगर पहला, ये थर्ड में अगर हम ये एस की जगह आर कर दे और जो लास्ट वाला आर है उसकी जगह एस कर दे तो डायस्टीरियो तो रहेगा पर C2 नहीं होगा ना? नहीं होगा, कार्बन चेंज हो जाएगा। सर तो ये सेकंड और थर्ड में कोई रिलेशन नहीं है? सेकंड थर्ड में कोई रिलेशन नहीं है। वो तो फर्स्ट और थर्ड में डायस्टीरियोमर्स है तो सर उसमें भी एक एक का ही डिफरेंस है ना, मतलब आर की जगह एस, और उसमें भी डायस्टीरियो आइसोमर्स में ना एक कार्बन का डिफरेंस होता है ना। सेकंड और थर्ड में तो दो दो का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ ना, हाँ हाँ। इसीलिए। ओके, नहीं नहीं सर रुको। वो आपने C2 एपी, ये क्या है, एपीमर्स, हाँ हाँ। उसका क्या कहा सर? अगर सेकंड पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन अगर अलग हो हाँ तो C2 एपीमर्स।
कार्बोहाइड्रेट के लिए स्पेशल नेमिंग चलती है। नोट हो गया? हाँ सर। चलो फिर इसके बाद अब कल कर देना, ठीक है? तो बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू Bye. सर, बाय थैंक सर।